नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश राठौर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रितेश की रिसर्च। आप सभी को दीपावली जो पर्व चल रहा है उसकी ढेरों शुभकामनाएं। आप सबके घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। मोबाइल वाली स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने आज करीब 8,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करा है। ये ट्रेड हमने कहाँ लिए, क्या लॉजिक के साथ लिए, वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। आज हमारा डेस्कटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। हमने 10:25 तक ये प्रॉफिट बुक कर लिया था। जब मैंने देखा तो डेस्कटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रेड हमारी जो 2 मॉर्निंग में ट्रेड हुई थी, जिसमें हमने कॉल 19,400 का कॉल ले रखा है और एक पुट ले रखा है जो 19,550 का आएगा। हमारा कॉल में करीब 1172 रुपए का प्रॉफिट हुआ था और वहीं पुट में 1290 रुपए का लॉस हुआ था। ये 2 रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। इसके आगे जो भी मैंने ट्रेड लिए वो रिकॉर्डिंग में है। तो मैं ये 2 ट्रेड क्यों ली थी, कहां ली थी, इसके भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है और इस जगह पर हमने लगा रखा है 5 मिनट पर 19,400 का कॉल का चार्ट। दोस्तों यहाँ मार्केट ओपन होता है इस जगह पे करीब, और तेजी से नीचे की साइड आता है और करीब इस जगह पर आके रुक जाता है। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट ट्रेड ली थी, आप देखेंगे रेजिस्टेंस के पास आता है इस जगह पर। यहाँ में ये ट्रेड लाइन के पास आता है, तो यहाँ पर मैं कॉल में एंट्री बना लेता हूँ। इस जगह पे मैंने कॉल में एंट्री बनी थी टारगेट लेने के लिए कि इसके ऊपर निकलेगा तो ये एक बार तो हमें 3-1 हजार रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखता है, क्योंकि एक कैंडल के बाद में सेकंड कैंडल जाती है और ये वाली कैंडल भी पहले ऊपर जाती है। पर मुझे करीब 3-6-7 पॉइंट मिले थे कि मार्केट इससे ज्यादा ऊपर, मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा था कि मार्केट वापस से 550 के आसपास आएगा, इस जगह तक आएगा। तो यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आने लगा, तो मैंने यहाँ करीब इसको एग्जिट कर दिया। करीब 3 पॉइंट बुक करके मैंने एग्जिट कर लिया। मैंने पुट में एंट्री बनी तो मार्केट इस जगह पर आया था। यहाँ पर आप देखेंगे कॉल के रेट नहीं बढ़ रहे थे। आप देखिए इस जगह पे कॉल के कोई रेट नहीं बढ़े हुए। इसके बाद में कॉल ऊपर ही नहीं गया, तो मैंने यहाँ पे फिर पुट में एंट्री बनाई। तो मैंने पुट में एंट्री बना ली थी। यहाँ पर मैंने करीब पुट में एंट्री बनाई, लेकिन पुट में क्या हुआ कि मार्केट फिर ये सस्टेंस करने लगा, वापस इस कैंडल में ऊपर गया। यहाँ जैसी आया, इसने ये वाली ग्रीन कैंडल को ब्रेक करी, तो मैंने पुट में से एग्जिट कर लिया। नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से मैं बाहर निकल गया इस ट्रेड से। फिर यहाँ पर हमने काफी देर वेट करा, एंट्री मिले, और ये जो कैंडल बनी थी ग्रीन कैंडल, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने कोई मूवमेंट ही नहीं करा। अब जब ये वाली कैंडल तक कोई मूवमेंट ही नहीं आया था, यहाँ तक कोई मूवमेंट ही नहीं दिखा। आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाली ग्रीन वाली 9, ये 9 कैंडल तक प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है। इस जगह पे कोई प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है, कैंडल के साथ प्राइस चल ही नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉल कैसे ले सकता? मार्केट भले यहाँ से ऊपर गया हो, लेकिन कॉल के प्रीमियम इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे। तो मैंने यहाँ पर कोई एंट्री कॉल में फिर नहीं बनाई, मैं शांति से बैठ गया। क्या ये वाला टारगेट हमें नहीं मिला? दोस्तों यहाँ पर यही सब चीजें देखना पड़ती है कि कॉल के चार्ट पे भी प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहाँ नहीं बढ़ा तो हमने कोई एंट्री नहीं बनाई थी नीचे तक, फिर ये एक कैंडल ही ऊपर डायरेक्ट निकल गई। नेक्स्ट जो हमने ट्रेड ली है उसके भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दूसरी बार फिर हमने कॉल में एंट्री बनी थी। जब ये मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ आके एक रेड कैंडल बनी, ये वाली जैसे ये रेड कैंडल बनी, तो ये रेड कैंडल बनी, ये बराबर में कैंडल बनी थी। लेकिन ये जब नेक्स्ट कैंडल इसने रेड बनाई, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी। आप ये देखिएगा, मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ। ये यहाँ रेड कैंडल बनी है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी और दूसरी कैंडल रेड बन रही थी, जब ऑप्शन के चार्ट पर ग्रीन कैंडल, मतलब ऑप्शंस के जो बायर्स थे वो एग्रेसिव नजर आ रहे थे। तो मैंने उन्हीं को देखकर यहाँ पर मैंने कॉल में एंट्री बना ली थी। दोस्तों इस ट्रेड को हमने करीब 10:09 के आसपास लिया था और इस ट्रेड को हमने काफी देर यहाँ पर होल्ड करा। मार्केट भी काफी देर रेजिस्टेंस की जो रेड कलर की ट्रेड लाइन है उसी के आसपास पहले ठहरा रहा, काफी देर तक वहां ठहरा रहा, और उसने जो रेड कलर की लॉन्ग कैंडल बनी है वो लास्ट के 2 मिनट में बनी है। यानी कि फर्स्ट के 3 मिनट तक कैंडल ऊपर की साइड ही रुकी रही। तो यहाँ पर हमने ट्रेड ली थी, तो हमने इसका एक टारगेट लगाया कि ये 120 तक आ जाए। अगर ये रेड लाइन के आसपास अगर आ जाएगा तो हमें करीब 120 का यहाँ पे टारगेट मिल जाता। लेकिन मार्केट उस जगह तक नहीं जा रहा था, तो हमने फिर इसमें एक ऐसे लगाया, क्योंकि यहाँ से हमें अंदेशा तो हो चुका था कि मार्केट अब नीचे तेजी से जा सकता है। तो हमने, हमारी कैपिटल ज़्यादा लॉस में नहीं जाए, तो हमने इस पे एक ऐसे लगाया
वो करीब हमारी बाइंग प्राइस से 4-5 रुपए का एसएल इसमें हमने लगा लिया था कि अब मार्केट किधर भी जाए तो हमें 3 रुपए तक का इसमें लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा का हम लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं करीब 113 रुपए 81 पैसे के आसपास का हमारा ये एवरेज हुआ था। तो हमने इसको काफी फिर और देर तक होल्ड करा। अब 9:12 हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेड को बिना सोचे समझे एकदम कहीं पे भी बनी और हमने ले ली। वहां पर बायर एग्रेसिव दिख रहे थे। रेड कैंडल चार्ट पर बनी थी, निफ्टी के चार्ट पर रेड कैंडल थी और ऑप्शंस के चार्ट पर ग्रीन कैंडल थी। तो वो ये दिखाती है कि यहाँ पर बायर इस जगह पर एग्रेसिव है इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो हमने उसी चीज को समझकर बायर्स के मूवमेंट को देखकर एग्रेसिव हो रहे थे, कभी हो सकता था वो इसको अपने डे हाई तक ले जा सकता था, तो इसलिए हमने वहां पर एंट्री बनाई थी। और आप देख सकते उस ट्रेड में हम अभी भी ब्रेक इवन, यहाँ पर हम प्रॉफिट में भी गए दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं उसी ट्रेड में हमें करीब 800-650 का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ हमें प्रॉफिट 1050 तक का दिखने लगा, फिर 850 दिखा। अब दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन ये आ जाती है कि जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में गई है, हम टोटल प्रॉफिट सॉरी हम पहले लॉस में थे, अब प्रॉफिट में आ चुके थे, लेकिन यहाँ सस्टेंस ये हाई को नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्विक फैसला लिया, क्योंकि यहाँ प्राइस तेजी से नहीं बढ़े तो मैंने उस ट्रेड को एग्जिट करा और 1315 रुपए का यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। क्योंकि जब प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है कि आप पुट साइड ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हमने उसको आइडेंटिफाई करा कि अब मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ से जरूर पुट साइड अब कुछ ना कुछ हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो हमने तुरंत एग्जिट वहां 1350 का लॉस बुक कर लिया और यहाँ हमने 500 क्वांटिटी पुट में ली है। यहाँ आप देख सकते हैं 10:19 पर हमने पुट में एंट्री बना लिया। अब यानी कि 2 मिनट, ये 2 मिनट में जो रेड कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 मिनट में पूरी ये रेड कैंडल बनी, जिसमें ये आप इतना तेज मूवमेंट आया था दोस्तों कि हमने इसको मार्केट प्राइस पे लिया, उसके बाद भी हम प्रॉफिट में चल रहे थे। यहाँ पर इतना फास्ट मूवमेंट आ जाता ना दोस्तों, तो फिर हमें अपने टारगेट को भी जल्दी बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट करीब करीब आने के आसपास ही था। तो हमने ये जो रेड कलर की लाइन थी जहां से मार्केट पहले ऊपर गया था, इसी जगह पर हमने 300 क्वांटिटी पहले बुक करी। यहाँ आप देख सकते हैं हमने 300 क्वांटिटी पहले बुक कर लिए, मार्केट प्राइस पे ही ले लिया था कि मार्केट वापस इस जगह से ऊपर की साइड जा सकता है। तो हमने यहाँ 300 क्वांटिटी बुक करी, फिर 200 क्वांटिटी हमने ये ग्रीन कलर की लाइन पर हमने 200 क्वांटिटी भी बुक कर ली। फिर आप ये देखिए कि चार्ट कॉल का कहीं से कहीं तक यहाँ पर प्रीमियम नहीं बढ़ा है। ये जितना ये गिरा इसके बाद फिर पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो गया। ऐसे ही मैं आपको पुट का भी चार्ट दिखा देता हूँ। ये पुट का चार्ट देखिए, यहाँ तक का मैंने टारगेट लिया था, इस जगह पर मैंने मेरी सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। इसके बाद में पुट में कहीं पे भी दिन भर में आप देखेंगे तो मेरे को कहीं पे भी ऐसी कोई एंट्री नजर नहीं आई कि यहाँ कहीं एंट्री बन रही हो। तो दोस्तों यही सब चीजें आपको भी देख के एंट्री बनाना चाहिए। कहीं सही साट अगर आपको आपके पेटेंट पे नजर आता है, आपके टाइम के आधार पे या आपके पेटेंट में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसी जगह पे आपको एंट्री करना चाहिए। दिन भर में अगर आप ट्रेडे लेंगे तो यहाँ इस जगह पे आपका लॉस ही होना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं इसी तरीके की लॉजिक के साथ वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको सीखने को मिले। मेरी जो इच्छा है वो आप सबको सिखाने की है दोस्तों। मैं यहाँ प्रॉफिट लॉस करके या प्रॉफिट या लॉस को दिखा के आपसे कोई मेरे को वाहवाही नहीं लूटनी है। मैं यहाँ सिर्फ आपको जो भी चीजें दिखाता हूँ सिखाता हूँ वो लॉजिक के साथ सिखाता हूँ। क्यों लॉजिक रहते हैं, कहाँ हमें क्विक फैसले लेना पड़ते हैं। मार्केट में जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, जब तक आप फास्ट नहीं सोचोगे माइंड के, आपको बिल्कुल ब्रेन को इस तरीके से रखना है कि हमें अगर यहाँ से ये नीचे जाएगा तो हमें क्विक फैसला लेकर अगर हम पुट में नहीं एंट्री बनाते, कॉल को नहीं काटते और पुट में नहीं आते, तो यहाँ हम लॉस में बैठे रहते और हमें इसके बाद कोई मूवमेंट मिलता भी नहीं। क्योंकि ये मूवमेंट छूट जाता हाथ से तो आज का दिन हमारा पूरा खराब होता, उल्टा हम लॉस में बैठे रहते और उसके बाद में हम लॉस को बढ़ाया करते। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो लाइक करिएगा दोस्तों। लाइक से ही हमें हौसला अफजाई मिलती है। मैं
आपको जो सब चीज़ें सिखाता हूँ वो फ्री में सिखाता हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैंने क्या गलती करी है या मैं किस तरीके से आपको मेरी ट्रेड करने का तरीका पसंद आता है या ना आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।